प्रोग्राम हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आदिल निज़ामी। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दुरानिया भी बढ़ रहा है। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में हुकूमत हर माह बिजली की कीमत में इजाफा कर रही है और आवाम पर बोझ डाल रही है। अभी भी हुकूमत की जानिब से ₹2.82 फ़ी यूनिट महंगा कर दिया गया है, जिसकी वजह से आम सार्फिन हो और सनती सार्फिन हो, उनको मुश्किलात का सामना है। आम सार्फ घरेलू जो बिल हैं उनकी अदायगी से परेशान हैं, तो जो सनती सार्फिन हैं उनको इंटरनेशनल मार्केट में और लोकल मार्केट में अशिया के हवाले से मुश्किलात का सामना है, क्योंकि कीमत काफ़ी ज़्यादा है। इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें IPPs की, तो उसकी अदायगी भी 1800 अरब तक जा पहुँची है, जिसकी वजह से आम सारिफ को और सनती शोबे को मुश्किलात हैं। आज के हम आवाज़ में हम रावलपिंडी इस्लामाबाद की आवाम से जानेंगे कि वो हालिया बिजली की जो कीमतें हैं उसमें इजाफे को कैसे देख रहे हैं। इसके साथ साथ हम फैसलाबाद भी जाएंगे, जो मजदूरों और सनतकारों का शहर है, उनसे जानेंगे कि बिजली की जो प्राइस हाइक है, ज़्यादा इजाफा हुआ है उसमें, उससे उनका कारोबार किस तरह मुतासिर हुआ है और पावर लूम इंडस्ट्री खसूसन उसकी इस टाइम क्या सूरत हाल है। हमारे साथ चलें। नाज़रीन, बिजली के होशरुबा बिल्स जो हैं उसे खासा मुतासर किया हुआ है लोगों को, और ₹3.25 फ़ी यूनिट इस बार भी महंगा किया गया है। बात कर लेते हैं इनसे। ये बताएं जी, क्या सूरत हाल है, बिल बिजली के कितने आ रहे हैं? ये तो तकरीबन हमारा बिल आता है 20,000, 25,000, 30,000 ऐसे बिल आता है। अच्छा, कितने सालों में, कितने महीनों में बढ़ा है बिल? ये तकरीबन इनको 16 महीने इन्होंने हुकूमत की है, इनको भी 3-4 महीने हो गए हैं। अच्छा, 5-6 महीने हो गए हैं। इन्होंने तो डबल ट्रिपल कर दिया है कि बिजली के अलावा इन्होंने गैस इतने महंगे कर दिया है कि जो तंदूर वाले हैं उनको 600-500 रुपये यूनिट मिलती है। जो होटल वाले हम जो होटल चला रहे हैं, हमें 4800-5000 रुपये यूनिट। टैक्स जो हमारा बिल जो तुम्हारा आता था 80,000, 90,000 या 1 लाख, अभी हमारे साथ टैक्स लग के आता है 1 लाख रुपया। बिल हमारा आता है 2.5 लाख 3 लाख रुपया। गैस का बिल हम बता रहे हैं जी। हम गरीब लोग किधर जाएँ कि हम टैक्स अदा करते हैं। इस हिसाब से चलें हमारे साथ कि हम चल सकें। आप बताइए, घर का बिल कितना आ जाता है? होटल का तो बता दिया, घर का तो बहुत ज़्यादा आता है। अच्छा जी जी, कितना आ जाता है? 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार एक बैठक का। अच्छा जी जी, एक घर के कमरे जी का? जी, एक कमरे का 10-10 हज़ार। अच्छा, किराएदारों का ये बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिजली का बिल कितना आ रहा है? पहले पिछले माह में 2,000, 3,000, मतलब इससे ऊपर नहीं आता था। अच्छा। अब इस माह 8,000, 10,000, 16,000, मतलब डबल से ट्रिपल। कितना है आपका बिल? इस महीने तकरीबन हमारा आया 16,000। 16,000 रुपये बिल है? 16,000 इस शॉप का? इस शॉप क्या कुछ चलाते हैं यहाँ पे? मतलब एक पंखा होता है और 2 लाइटें होते हैं। टैक्स वगैरह डाल के इन्होंने बहुत ज़्यादा कर दिए। मतलब पिछले महीने जहाँ पे आधा था अब डबल हो गया। मतलब बहुत ज़्यादा महंगाई। एक जो मसला टैक्सेस, जो लोग बात कर रहे हैं, टैक्सेस एक बड़ा मसला करार दे रहे हैं। सेल टैक्स है, उसके बाद फ्यूल एडजस्टमेंट लगाई हुई है, जिस अभी भी मजीद इजाफा हो गया है। आइंदा महीने और भी बिल ज़्यादा आएगा मेरे हाल से। महंगा आएगा, किराए इतने ज़्यादा हो गए। बिल पूरे करें या हम किराए पूरे करें? हाँ। हम खुद घर कुछ नहीं लेके जाते, बस यहीं पे जो होता है यहीं पे पूरा हो जाता है। हम बस खिदमत ही कर रहे हैं, समझो। नाज़रीन, बिजली बहुत ज़रूरी है। तमाम तरह के कारोबार इसी के ज़रिए चल रहे होते हैं। ये ऑटोमोबाइल की यहाँ पर शॉप्स हैं और ये मकानिक काम करते हैं, इनसे तरह बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर। काम कैसा चल रहा है? काम बिल्कुल जीरो है सर, जो हम मुल्क के हालात जा रहे हैं आपके सामने। बिजली आती है? बिजली कहाँ से आती है? बिल आता है दबा के, बिजली तो नहीं आती। अच्छा। बिजली तो इन्होंने बनाई नहीं। हाँ। न पहलों ने न बाद वालों ने, तो लिहाजा इन्होंने तो हमें अजाब में डाला हुआ। इस तरह हम धूप में बैठ के काम करते हैं, हजारों रुपए बिजली का बिल भेज देते हैं। और दूसरे नंबर पे जो इनके करप्ट ऑफिसर हैं, जिन्होंने बिलिंग करके बढ़ा लोगों को दिए थे, लोगों ने अपना सामान बेच दिया और जाके बिल भर दिए। अब वो चोर पकड़ के बिठाए में, लोगों के पैसे वापस करो। तो लेकिन ओवर बिलिंग पे आजकल तो बड़ा सुना है, FIA भी बड़ी मुतारिक हुई है। वज़ीर दाखिला ने हुक्म दिया था। अल्लाह करे मुतारिक हों, अल्लाह करे सबके लिए काम करें। हाँ। अल्लाह करे गरीब अवाम का सोचें, मजदूर कार का सोचें। ये गाड़ियों में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े बंगलों में बैठे हुए हैं सारे लीडर। हाँ। मेरा किसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ। लेकिन अगर पाकिस्तान का खाते हो तो पाकिस्तान के बनो। पहले कितना बिल आता था? 1 साल 2 साल पहले तक? अब कितना? बगैर पंखों के बिल आते थे बहुत मुश्किल से 1500-2000। गैस का आता था 300-400 रुपए। अब इन्होंने जो करतूत उन्होंने पकड़ा हुआ था बिल बढ़ाने का, वही करतूत गैस वालों ने पकड़ लिया है। अच्छा। यानी पूरी दुनिया में आप चीज ज्यादा ले तो आपको वो होलसेल पे मिलेगी। हाँ। यहाँ पे 300 से 1 यूनिट बढ़ जाएगा तो बोलेंगे जी ये 1000 रुपए बढ़ा दिया इसमें। स्लैब चेंज ही आपकी, अगर 201 यूनिट है तो आपकी स्लैब चेंज होगी। सिर्फ 1 यूनिट अगर आपने इजाफी इस्तेमाल कर लिया तो आपकी स्लैब जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। कितना बिल आ जाता है आपका? जी हमारे तो ये खराब मशीन की दुकान है। हाँ।
तकरीबन खराब का काम है आपका? जी आप तो डायरेक्टली बिजली के साथ आप मुंसलिक है, आपका काम जी हमारे बिजली के साथ ये, लेकिन 15 से 20 हज़ार रुपये हमारा बिल आता है और काम उस हिसाब से ही नहीं, बिल्कुल मशीनें ऐसे ठंडी पड़ी है, कोई काम वगैरह कुछ भी नहीं है। हाँ। ऐसी मशीनें बिल जमा करवाए जो हमारे गवर्नमेंट को दे रहे हैं। बिजली आ रही है? बिजली कैसे से आ रही जी, काम ठप हो जाता है, बिजली ना होता हम वैसे बैठे रहते हैं। ठीक है, गर्मियों के आगाज के साथ ही आप जैसा लोग बता रहे हैं कि बिजली जो है लोड शेडिंग भी स्टार्ट हो गई है, लेकिन बिल खासा ज्यादा हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक जी अल्लाह का बड़ा शुक्र। बिजली आ रही है? आ रही है, कभी आ रही है कभी जा रही है। अच्छा, आना जाना लगा हुआ है? लगा हुआ है। अच्छा चले, बिल आ रहा है? बिल भी आ रहा है, वो तो टाइम पे आता है। वो टाइम, उस पर ताकीद नहीं होती? नहीं, मुस्तकिल है वो। बिल्कुल आता है। कितना बिल आ रहा है? बल्कि बिल नहीं आता, उससे पहले मैसेज आता है मोबाइल पे। अच्छा, हाँ जी, ये बिल आपका जनरेट हो गया, आपका बिल इतना हो गई है। जी जी। तो ये ओवर बिलिंग की बड़ी शिकायत होती हैं अमूमन जो दुकानदार हैं, घरेलू सार्फिन। सर ये हम पाकिस्तान में ये रोना रप्पा लगा रहेगा। हाँ। जी जी, ये आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा अभी। अच्छा, हाँ, क्योंकि इसका नजर आता हमसे हो नहीं सकता ना। हाँ। हम क्या करेंगे? कह सकते हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, बस ये इतने हम कर सकते हैं। तो कितना बिल आ जाता है वैसे? दुकान का बिल मेरा आता है 8, 9, 7, 8, 9, 10। अच्छा। हाँ, गर्मी में ज़रा ज़्यादा आता है, सर्दियों में कम आ जाता है। घर का कितना बिल आता है? 12 से 15 हज़ार। 12 से 15 हज़ार। बिजली आ रही है कि लोड शेडिंग? इसी तरह बस, कभी आती है कभी जाती है, बस लोड शेडिंग भी चल रही है और वो भी चल रहा है। ठीक है, ओवर बिलिंग तो नहीं हो रही? यार मैं ओवर बिलिंग को मुझे नहीं समझ आती कि क्या बात, हम जो आता है चुप करके देते हैं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास हल नहीं करते। हमारे पास हल नहीं है ना, क्या करेंगे? अच्छा, किधर जाएंगे मुझे बताएंगे? शनवाई है, इंतजाम मौजूद है वापडा का। मैं आपको बिल लेता हूँ, मुझे कम कर, मेरा बिल ले रहे हैं, मुझे 20 रुपए कम करा के बताएं। इधर 20 कराएंगे, इधर 50 फालतू आ जाएंगे। कारोबार कैसे चल रहा है? काम कारोबार आपके सामने ये देखें, ये लड़के भी फारिग बैठे हुए हैं, मैं अभी आपके सामने फारिग खड़ा हूँ। सही कह रहे हैं। इस शॉप पे 5-6 लोग हैं, देखिए सामने आपके सामने नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं, ये सारी यहाँ की लेबर है, मतलब ये फारिग बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है? काम यहाँ बिल्कुल नहीं है। अच्छा, महंगाई की वजह से ना। अच्छा, बिल शिल आ रहे हैं? बिल टका के आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कितना आ गया बिल इस महीने? अभी हम दुकान पे 6 बंदे तकसीम करते हैं, 1500 रुपये बिल आ रहा है, की बंदे पे 6 बंदे हैं। अच्छा, 8-10 हज़ार रुपये बिल, इतने बिल आ रहे हैं। और बिजली आ रही है? जी बिजली आ रही है, बिजली आ रही है। शेडिंग भी शुरू हो गया शुरू गर्मी के आगाज़ के साथ ही। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से गर्मी में इजाफा हुआ है और उसके साथ ही लोड शेडिंग जो है वो बढ़ी है, लेकिन साथ साथ आप ये देखें कि लोगों के जो काम है वो किस तरह से मुतासिर हो रहा है। अब एक शॉप है, 5-6 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और वो फारिग बैठे हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये 5-7 लोग यहाँ खुशकपियों में मसरूफ़ हैं। काम कर लिया? काम सही चल रहे हैं आपके? काम कर लिया, बस क्या काम कर लिया कि सुबह से वेले मसरूफ़ हैं। कोई काम नहीं है? काम शाम नहीं है, आपके सामने ही है। काम ना होने की वजह क्या है आपके मुताबिक? यार क्या कह सकते हैं, मुल्क की ऐसे ही है कि ज़ाहिर इन्वेस्टर लोग जो होते हैं वो ज़ाहिर पाकिस्तान में पैसा अपना इन्वेस्ट करेंगे तो ज़ाहिर कारोबार भी चलेगा। वो चीज़ तो है नहीं, यहाँ पे कभी पता चलता है कि 1 रुपया सस्ती हुई है, 10 रुपये चीज़ महंगी होगी। यही कुछ चल रहा है पाकिस्तान में और हम बैठे हैं बस। चलें, बिजली की क्या सूरत हाल है? बिजली आ रही है कि लोड शेडिंग हो रही है? बिजली तो है, लेकिन ये है कि कभी दिन में तकरीबन 2-3 घंटे फिर भी कम ही होती है, लेकिन अभी तो गर्मी है, गर्मी का आगाज है अभी। हाँ, तो आगे देखो। कितने आ रहे हैं? बिल तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आपको बिल दिखाएं तो आप कहेंगे भाई ये क्या चीज़ है। कितना बिल आ जाता है जी? सर 3 माह का कोई आ गया, मेरा तकरीबन 29 हज़ार रुपया बिल आया है। करते क्या आप? जी हम डेंटिंग का काम करते हैं, लेकिन 1 हफ्ता हो गया वेले बैठे हुए हैं। फिर अभी तो हम वो नीचे देखें, ऊपर बैठे हुए हैं, पंखे नीचे चला के नहीं बैठते कि बिल इधर इतना आ जाता है हमारा। नाज़रीन, ये देखें कि बहुत से लोग इस तरह हैं जो अपना काम कर रहे हैं, उनके पास इतनी रकम नहीं है या इतना कारोबार भी नहीं है कि वो अपना बिल जो है वो भर सके। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक है, कारोबार सही चल रहा है आपका? अल्लाह का शुक्र है। पहले तो ये बताएं आपका बिल कितना? बिल तो बस कुछ समझ नहीं आती जी, हमारे पास कोई बंदा जो है ना वो एक चीज़ ले तो उसका रेट हम थोड़ा सा ज़्यादा बताते हैं, जब वो अगर 100 पीस ले तो फिर हम उसको रेट कम से कम करके बताते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट से हम 1 यूनिट लेते हैं तो वो बिल कम बेचती है, और जब 100 से ऊपर जाता है तो वो फिर कहते 100 के 100 का जो है ना वो बिल हाई रेट पे बेचती है। घर का कितना बिल आ जाता है आपके? घर का भी बस बिल ही पूरे कर रहे हैं फिलहाल। अच्छा, बिल ही पूरे कर रहे हैं। कैसे भाई? ठीक है आप? कारोबार कैसे चल रहा है आपका? बस सर जी, आजकल आपको पता है गुजारा ही चल रहा है। गुजारा चल रहा है, कारोबारी जो है ना थोड़े डाउन हो चुके हैं आजकल, हालात थोड़े सख्त हुए हैं। बिजली आ रही है कि लोड शेडिंग हो रही है यहाँ? बिजली बस यार, आप लोड शेडिंग आप देखें, गर्मी जब भी स्टार्ट होती है पाकिस्तान में ये तो मिसाइल चल रहे हैं। हाँ। सर्दियों में गैस गायब हो जाती है और गर्मियों में बिजली गायब हो जाती है, कुछ टाइम लोड शेडिंग होती है। बस आजकल लोड शेडिंग के सिस्टम चल रहे हैं, गर्मी ज़्यादा हो गई है तो बस ये सिस्टम आजकल चल रहा है। बिल कितने आ रहे हैं? बिल भारी भरकम आ रहे हैं? पिछले कुछ टाइम में साल पहले कितना बिल आता था, आजकल कितना बिल आ रहा है? बस अगर वो देखें तो पहले कुछ वो होता था, लेकिन आजकल जो कमाते हैं बस इधर ही जा रहे हैं, जो आते हैं गवर्नमेंट ही लेकर जा रही है। तो बिल लेके तकरीबन
पहले तो आ जाते थे तकरीबन साल 2-3 साल पहले देखे यही आ जाता था 2-3-4 हज़ार तक। आजकल बिल देखे तकरीबन 15-16 हज़ार रुपये तक ये एक ही पक्का आपके सामने चले, लाइटें वगैरह ऑफ की होती हैं, तो इन चीज़ों के बिल आ रहे हैं। ये बिल ही लेके जा रहे हैं, लेकिन ये बिल मेरे ख्याल से टेलीफोन का है। चलो बिजली का बताएं, बिजली का बिल कितना आ जाता है? बिजली का बिल जो बिल आता था 15 से 20 हज़ार रुपये का दुकान का कमर्शियल का, वो 70-80 हज़ार रुपये में चला गया। 70-80 हज़ार। किस चीज़ का बिजनेस है आपका? हमारा प्लाईवुड का बिजनेस। अच्छा, प्लाईवुड का बिजनेस है। घर के बिल बताएं, कमर्शियल तो चले ये बिल आता है, घर का जो बिल आता था 6,000, 7,000, 8,000 रुपये का, वो भी अब तकरीबन 35, 40, 50 तक चला गया हुआ है। 35 से 50 हज़ार रुपये तक चला गया। चले बिजली है, सुई गैस है, ये पूरे मामला करने के बाद महीने में इतने पैसे बच जाते हैं कि बाकी ज़िंदगी के मामला चलाए? बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। क्या कहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से यही कहेंगे कि कोई मेहरबानी करें आवाम पे, खाली कमा के बिजली के बिल ही तो नहीं देने, और भी अखराजात होते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, आज इधर खड़े हो जाना, पास आ जाएं। ये बताएं कि बिल कितने आ रहे हैं आपके जनाब? बिल मेरा का आया 7,000 2 मीटर का। अच्छा, 2 मीटर लगवाए हुए हैं? हाँ, 2 तो मीटर मैं और भी एक लगवाना है। ये यूनिट ज्यादा सर्दियों में बिल ज्यादा आता है। अच्छा, तीसरा यूनिट कम हो तो बिल कम आता है। अच्छा, मैं और भी एक लगवाना है। अच्छा, वो जो स्लैब का फर्क पड़ जाता है नाज़रीन, अगर 100 यूनिट होंगे तो बिल कम आएगा, 200 होंगे तो थोड़ा ज्यादा, अगर 300 यूनिट होंगे फिर तो बहुत ज्यादा रेट लगता है। मैं कमरा में जैसा। अच्छा, सही जुगाड़ लगाया हुआ आपने तो फिर। सही गल है, मैंने वो प्याज के साथ बिजली बढ़ी नूली दी हुकूमत अंब बीजे। हाँ। इंशाल्लाह सानू 6 महीने बाद अंब मिलेंगे। अच्छा, बहुत अच्छी जा रही है हुकूमत, नवाज शरीफ बहुत ही अच्छा है। हाँ। सही जा रहा है, फिर आ रहा है, महंगाई है आस्ता आस्ता कम हो जाएगी। मतलब आप हुकूमत से मुतमईन है, बिजली सुई गैस के बिलों से मुतमईन है? अच्छा, हाँ, इंशाल्लाह मुतमईन, अल्लाह बेहतर करेगा। हाँ। आने वाले वक्तों पे। ठीक है। अच्छा, अभी नहीं, आने वाले वक्त में अभी हालात मुश्किल हैं। अभी हालात मुश्किल है। हाँ। पहला सीढ़ी पे पैर रखो, दूसरी में रखो तो ऊपर एकदम से छाल ला के ऊपर नहीं ना चढ़ा जाता। ये हमें पहले शहरी मिले हैं जो फिलहाल जो है बिजली सुई गैस के बिल्स हैं थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। आप बताइए। असल में ये क्यों खुश हैं? क्योंकि इनके जो बेटे हैं बाहर हैं, ठीक है, बाहर की कमाई आ रही है, ये इसलिए खुश हैं। जब ये खुद करेंगे ना मजदूरी करके, सारी कमाई बाहर से गड्डी चला के मजदूरी करके बेटे पढ़ाए ना, कोई बीबीए कर गया, कोई बीएससी फिजिक्स कर गया। पाकिस्तान में हालात बहुत मुश्किल है। अच्छा, मतलब कि बाहर से कोई डॉलर पाउंड या यूरो आएंगे तो फिर यहाँ गुजर बसर हो सकता है? ऐसे ही है, क्योंकि इधर पाकिस्तान में रह के कमाई, यहाँ की जो कमाई है इसके साथ कम कर लिया। वो कह रहे हो मेहनत मजदूरी करते हैं यार, वो यहाँ पे आपके बच्चे माशाल्लाह सारे बाहर हैं, सारे बाहर हैं बच्चे इनके मेरे सामने। अच्छा, पिकअप के सामने बच्चे क्या करते हैं आपके, ये बताएं? क्यों, जब एक दुकान पे मुलाजिम है। कहाँ पे? मकसद ईमान। अच्छा, ओमान में। अच्छा, एक उधर ही है, वो ट्रेलर चला रहा है। बस 2 ही अच्छा, बच्चे वो वहाँ भी माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं। चले, अच्छी बात है। ये देखें नाज़रीन, ये यहाँ पे एक नई राय आपके सामने आई है कि पाकिस्तान में रहते हुए अखराजात पूरे करना बड़े मुश्किल हो गया है क्योंकि इतनी इनकम नहीं है। लेकिन अगर कोई आपका प्यारा बैरून मुल्क में रोज़गार के लिए गया हुआ है, बड़ी तादाद में पाकिस्तानी लोग तकरीबन 90-95 लाख पाकिस्तानी बैरून ममालिक में रोज़गार के लिए मौजूद है। अगर वहाँ से वो आपको पैसा भेजते हैं तो शायद वो डॉलर, पाउंड जो है, यूरो जो है, जब PKR में कन्वर्ट होता है तो इतने पैसे ज़रूर बन जाते हैं कि यहाँ अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। हुकूमत ने बिजली की कीमत ₹3.25 रुपये फी यूनिट मजीद बढ़ा दी है। क्या सर ये तो तूफान है, मतलब महंगाई का एक तूफान है जो इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। अच्छा, ठीक है। और इसमें जो गरीब आवाम पिस रही है और जो है काम के हालात आपके सामने है, वैसे भी आप देख सकते हैं कि काम ना होने के बराबर है और प्राइसेस इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी गई हैं कि जिसकी वजह से आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया। अभी बिल कितना आता है और पिछले सालों में बिल कितना आता था? अभी जो मेरा रिसेंटली बिल आया है वो ऑलमोस्ट तकरीबन 60,000 रुपये बिल आया। 60,000 का बिल आया इस शॉप का? जी। ये कोई मेरे ख्याल से 8 बाय 10 की शॉप होगी मेरे ख्याल से। जी ऐसा ही है। अच्छा, छोटी सी दुकान का इतना बिल? जी बिल्कुल ऐसा ही है। AC वगैरह चला रहे हैं? नहीं, अभी तो AC भी नहीं चलाया। AC भी नहीं चलाया, 60,000 बिल है। जी। तो इतनी बचत हो जाती है कि बिल दे लें और सारा मैनेज कर लें? बस यही चीज़ें तो मैनेज करना पड़ रही हैं कि बस खर्चे पूरे हो जाएं, तो इसमें ही अब कर रह गया। काम कारोबार तो है कोई नहीं कि जिसकी वजह जो पहले थे हालात, उस तरह के हालात तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या कहेंगे हुकूमत को? हुकूमत से अब यही कहेंगे कि अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो कर लें, क्योंकि गरीब आदमी ने मरना तो नहीं है। ठीक है, और इन्हीं के आसरे पर सारे होते हैं कि मतलब ये हुकूमत आएगी तो ये कर देगी, फलानी हुकूमत आएगी तो फलाना काम कर देगी, जो कि नज़र नहीं आता। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? मैं मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता हूँ। मोबाइल रिपेयरिंग डायरेक्टली बिजली से मुंसलिक आपका काम? जी बिल्कुल। बिजली महंगी हो गई, ₹3.25 रुपये फी यूनिट महंगा कर दिया हुकूमत ने, क्या? जी जी सर, महंगा भी कर दिया है और दे भी नहीं रहे। बिजली आती हमारी बिजली
हमारे प्लाजा की आप यकीन करें रूटीन बना दी है इन्होंने कि हफ्ते में मंगल वाले दिन या बुध वाले दिन सुबह 9 बजे बिजली जाती है। अच्छा। और 2 बजे तक बिजली का कोई पता नहीं। अच्छा। हमारा सारा काम रुका रहता है। ये हर वीक की रूटीन है इनकी। ठीक है। अच्छा, बिजली के बाद फिर कई घंटे बिजली नहीं आती, बिल कम हुआ उसे? नहीं, बिल में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल अच्छा। तो वही अपनी रूटीन के मुताबिक आ रहा है, बल्कि ज्यादा आ रहा है महंगी होने की वजह से। क्या कहेंगे हुकूमत को? अब देखें, पहले 9 से 2 बजे तक जब बिजली ले गए हो तुम, दोबारा फिर 5 बजे ले जाते हैं। अच्छा, 2 घंटे 9 से दोपहर 2 बजे तक बिजली नहीं है, फिर शाम 5 बजे चली जाती है, फिर चली जाती है। कितने बजे आती है? फिर 6 बजे आती है। कारोबार कितना मुतासर होता है इससे? बहुत ज्यादा मुतासर होता है। जो काम हमने मसाल है सुबह बुक किया है, रिपेयरिंग कस्टमर को रात शाम को देना है, वो अगले दिन पे चला जाता है। कस्टमर भी बाज़न, हम भी बाज़न। कस्टमर से बहस भी हो रही है, सारे मामला था, हम भी मजबूर हैं। ज़ाहिर है मशीनें बिजली पे चलनी है तो हमने काम करना है ना। तो हुकूमत को अब खुद ही ये होश के नाखून लेने चाहिए ना। ठीक है। मतलब ये एक आम जो है दुकानदार है जिसका काम बिजली से मुंसलिक है, ये बता रहे हैं बिजली नहीं होगी डेफिनेटली काम नहीं कर पाएंगे। जो कस्टमर यहाँ पर आता है इनके पास काम लेकर, उसको ताखीर का शिकार होगा काम, वो लड़ाई झगड़ा भी होगा और मामला खराब ही होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। कस्टमर से बहस होती है, बहस में भाई साहब हो जाता है कस्टमर से। अब कस्टमर भी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि हमारा इसमें कसूर नहीं है। ये कस्टमर को भी समझना चाहिए। अब यह हुकूमती मामला तो हुकूमत को सोचना चाहिए। कम से कम 2024 में अब जी रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो घर चले जाए। बहुत अच्छी इन्होंने बात की। ये हम देख रहे हैं परवेज मुशर्रफ दौर से ये पूरे मामला शुरू है। 2003 के बाद से पूरा मामला शुरू, वैसे 90s में भी था लेकिन बढ़ता और फिर देखा 2007-8 में बड़ी शिद्दत आई, फिर थोड़ा काबू भी पाया हमने एनर्जी क्राइसिस के ऊपर, लेकिन फिर दोबारा वही सूरत हाल है। अगर बिजली मिल भी रही है तो उसकी कॉस्ट इतनी है कि लोग उसको परचेज नहीं कर पा रहे। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र। बिजली आ रही है? बिजली तो कम आ रही है लेकिन बिल ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, बिजली कम आ रही है, बिल ज़्यादा आ रहा है। कितना बिल आ जाता है? बिल तो पहले 15-20 हज़ार था, 35-30 हज़ार डबल हो गया। डबल हो गया। और कारोबार सही चल रहा है? कारोबार किधर है? आपके सामने मार्केट में आए हुए तो ये नज़र आ रहे हैं। अच्छा, कारोबार तो बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं, लेकिन इनको भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। एक तो लाइट नहीं होती पूरे दिन, और दूसरा यही मसला है कि कस्टमर ऑलरेडी इतनी महंगाई है, तो इस वजह से वो कस्टमर भी कम हो गए। कस्टमर कम हो गए महंगाई की वजह से? मतलब आपका कारोबार मुतासिर हुआ है हालिया महंगाई की वजह से? बहुत ज़्यादा। ये 1-2 साल में तो बिल्कुल जो हाई पे था अब 0 पे आ गया। बस सिर्फ वो गुजारा चल रहा है। सुना आपने कि कारोबार भी कम हो गया क्योंकि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो कम हो गई। ये एक वुड मटेरियल की शॉप है, इसके ऑनर है, इनसे जरा बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कारोबार कैसा चल रहा है आपका? जी कारोबार कुछ अरसे से तो नहीं है सही, ठीक नहीं जा रहा। अच्छा, पिछले कुछ सालों के बिजली का जो बिल है उसको कंपेयर करें हालिया बिल से, इस माह के बिल से, कितना फ़र्क आया है बिजली की जो रेट है उसके अंदर? 100% जो है ना वो इजाफा हो गया। मतलब अगर एक बिल हमारा सपोज 20,000 पे आता था तो वो 40,000 पे आ रहा है। अच्छा, तो उसमें देखें कि खासा परेशानी बन जाती है। तो जो कस्टमर है उसके लिए भी दिक्कत है, वो भी अपने ऊपर बोझ महसूस करता है। तो बिजली जो है वो कम से कम सस्ती होनी चाहिए और हर फर्द के लिए होनी चाहिए। अब तो ये है कि अब देखें कि हुकूमती पॉलिसियाँ क्या होती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र जी। सही चल रहा है कारोबार आपका? कारोबार डिले हो गया, बिजली बहुत महंगी हो गई, बहुत ज्यादा बिल आता है। बिजली बहुत महंगी हो गई है? बहुत महंगी। अच्छा, पिछले कुछ सालों में कितना इजाफा हुआ बिलों में बिजली? बहुत ज्यादा, 54 इससे ज्यादा होगा। अच्छा, 4 इससे ज्यादा होगा। अच्छा, लोड शेडिंग भी हो रही है? लोड शेडिंग कभी कभार हो रही है। ठीक हो गया। राजनीति आपने सुन लिया इनसे कि लोड शेडिंग भी हो रही है, क्योंकि ये जो कारोबार है ये डायरेक्टली बिजली के साथ मुंसलिक हैं। अगर ये देखें, ये आ रहा है, ये लकड़ी का इनका काम है, अगर बिजली नहीं होगी तो ये नहीं चलेगा, कटिंग नहीं होगी तो चीज़ें अपनी नहीं बेच पाएंगे। बिजली होती भी है तो इसकी बिजली की कीमत की वजह से, क्योंकि हैवी मशीनरी इसके साथ लगी, हैवी मोटर्स के साथ लगी हुई है, तो बिल खास से ज़्यादा आ जाते हैं। ऑल तो बिज़नेस कर रहे हैं, अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं, कमा भी रहे होंगे, लेकिन फिर भी पिछले कुछ सालों में जितने बिजली के बिल बढ़े हैं उसे इनके कारोबार भी मुतासिर हुए। इसके साथ साथ एक आम आदमी की चीज़ जो क़ुव्वत ख़रीद, उसे सारी चीज़ें दूर होती जा रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। हुकूमत ने बिजली 3.25 रुपये फी यूनिट मजीद महंगी कर दी है, क्या कहेंगे? जाहिर जी इसमें बहुत मुश्किल होगा आम आवाम के लिए। पहले लोग जो महंगाई के हाथों बुरी तरीके से पीस रहे हैं, रोज़गार है नहीं लोगों का, पेट्रोल बाकी लवाजमात में आप देखें कितना इजाफा हो रहा है, तो बिजली के बिलों में इजाफा बड़ा मुश्किल है। एक तो ये साथ उसमें इतने हिडन चार्जेस भी लगा देते हैं, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, न जाने कौन कौन से चार्जेस,
तो ये लोगों के लिए टैक्सेस और चार्जेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है और सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है लोगों के लिए। क्या कहेंगे हुकूमत से? यही कहेंगे कि हज़ार करम थोड़ा सा रिलीफ दें लोगों को, तो उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से उनके साथ बिल भेजे हैं। ठीक है, हिडन चार्जेस ना लगाएं तो मेहरबानी है। हिडन चार्जेस और जो ओवर चार्जिंग की जा रही है, जो मीटर पे बिल ज़्यादा इजाफी भेजे जा रहे हैं अवाम, उससे भी खासी मुश्किलात का शिकार है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में अपने लोगों से जाना, हालिया जो बिल हैं उसे खासे परेशान है, लोड शेडिंग भी बढ़ गई है। अब हम पाकिस्तान के मैनचेस्टर मतलब फैसलाबाद जाएंगे। कपड़े की सनत के हवाले से खासा मशहूर है इलाका और वहाँ पर बहुत सी पावर लूम्स भी हैं, कपड़े की बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन बिजली के बहरान और बिजली की ज़ायद कीमतों की वजह से वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। हज़ारों की तादाद में पावर लूम्स बंद भी हुई हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको वहाँ से सूरत हाल बताते हैं। नाज़रीन, फैसलाबाद मजदूरों और सनतकारों का शहर है। यहाँ पर लाखों लोग कपड़े की सनत के साथ मुंसलिक है, लेकिन पिछले कुछ टाइम में जो एनर्जी क्राइसिस आया उसकी वजह से बड़ी तादाद में यहाँ पर पावर लूम्स बंद हो गई हैं। फैसलाबाद चैम्बर के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सजाद साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हम जिसको टाइम देने के लिए। हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में जो पावर लूम्स थी उसका क्राइसिस देखा, लेकिन एक टाइम में उनकी बहाली भी हुई, लेकिन मौजूदा इस टाइम क्या सूरत हाल? बहुत शुक्रिया आपका। एक्चुअली जो सूरत हाल है फैसलाबाद में, जो पावर लूम कन्वेंशनल पावर लूम्स थी वो तो तकरीबन बंद हो चुकी हैं, क्योंकि उनमें इनपुट ज़्यादा थी, बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा था और आउटपुट कम थी, और उसकी रिप्लेसमेंट शटरलेस ने ले ली है। लेकिन लोगों के पास चूँकि सरमाया नहीं था, सम पीपल शिफ्टेड टू शटरलेस, और बहुत से लोग हैं जिनके पास सरमाया नहीं था कि वो शटरलेस पे शिफ्ट हो सकें, वो इस काम से बाहर हो गए हैं। और अभी जो वो लोहे के भाव वो उन्होंने पावर लूम अपनी सेल कर दी हैं, और शटरलेस वाले अभी सर्वाइव कर रहे हैं, और इस वक्त उसमें भी उतार चढ़ाव आता है। अभी थोड़ा सा बेहतर है क्योंकि हमारा थोड़ा सा LSM सेक्टर काम कर रहा है, और उसकी वजह से ये इस वक्त इसी में भी वही चीज़ है, किसी वक्त रेट्स अच्छे होते हैं, किसी वक्त कम होते हैं। इस वक्त थोड़ा सा बेहतर है। डॉक्टर साहब, एनर्जी क्राइसिस अपनी जगह है, लेकिन जो हमने देखा कि जो बिजली की कीमत है पाकिस्तान में रीजन के दीगर ममालिक के साथ उसको कंपेयर करें, जब आप पाकिस्तानी जो यहाँ कपड़ा है, दीगर यहाँ की जो मसनूआत हैं एक्सपोर्ट करते हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर पाते हैं? किन मुश्किलात का सामना होता है? इसमें जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ा एनर्जी क्राइसिस में, हम रीजनल किसी कंट्री के साथ कम्पीट नहीं कर सकते, और हमारा डिफरेंस थोड़ा नहीं है, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा है। इधर के बिजनेसमैन को आप फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे, IMF से 1.1 बिलियन लेने के लिए आप उनकी हर शर्त मानने को तैयार। फॉरेन इन्वेस्टर को भी कहते हैं पाकिस्तान में आके काम करें। फॉरेन इन्वेस्टर आए उसको तो सबको बुलाते हैं, जो लोकल हमारे लोग हैं वो उनको कहते हैं कि पाकिस्तान से निकल जाएं। जब ये होगा तो गुर्बत का ये आलम हो गया कि आपकी 40% 30 से 40% LSM इंडस्ट्री बंद हो गई, आपकी 50 से 60% जो स्मॉल मीडियम वाली वो बंद हो गई, SME सेक्टर। तो फिर वो जो उनके फंड्स हैं वो उन्हें टाइम पे नहीं मिलते। अच्छा, आप यहाँ बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्री बड़ी नहीं है पिछले कुछ सालों में, बल्कि कम हो रही है। कम हो रही है, उसके फैक्टर्स हैं। उसका एक फैक्टर है उनके फंड्स टाइम पे नहीं मिलते। जो SME सेक्टर है उसको फंड्स टाइम पे मिले, उसने उसी सर्कुलेशन से पैसा काम चलाना होता है। दूसरी बात, लोग जाते थे बैंक्स के पास, 22% काइबर पे कौन काम करे। इन सब फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए लोगों को एनर्जी दें, लोगों को नई इंडस्ट्री, नई मशीनरी आनी हमारी बंद हो गई है। हमारी 70% 80% नई मशीनरी नहीं आ रही। जब हम नई पे नहीं जाएंगे तो हमारी कॉस्ट और बढ़ती जाएगी, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे जाएंगे, देन यू कैन कम्पीट द इंटरनेशनल वर्ल्ड। हाल ही में हमने देखा कि गवर्नमेंट ने कुछ टाइम भी दिया, जो दुकानदार हैं उनको कहा गया जी आप टैक्स नेट में आ जाए जी, लेकिन हमने देखा कि बड़ी कम तादाद में लोगों ने, कोई चंद सौ तादाद में लोग जो है रजिस्टर्ड हुए हैं। कोई 35 लाख के करीब ऐसे ताजिर हैं जो ताहाल FBR के सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है। सभी टैक्स देने को तैयार हैं, लेकिन ट्रस्ट लेवल का फुकदान है। वो कहते हैं कि दे डू नॉट बिहेव एज दे डिक्लेयर। अच्छा, ये बताएं कि IMF के पास एक प्रोग्राम मुकम्मल हो गया, एक नए प्रोग्राम में जा रहे हैं, क्या लगता है कि आने वाले कुछ सालों में बेहतरी आएगी, इकॉनमी बेहतर होगी? IMF में जाना हमारी जो है वो मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है। उसकी यूटिलाइजेशन अगर सही प्रॉपर होगी तो फिर लोगों का, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। अगर हम ये कर लेंगे
कि उसमें नई फार्चूनर गाड़ियाँ आ जाएंगी, चीज़ें हो जाएंगी, अपने हिसाब से खर्च कर लेंगे, तो फिर वो पता है कि वो फिर मुल्क तरक्की नहीं करते। मतलब कि हुकूमत अपने अखराजात पे काबू पाए। अखराजात का ये पोजीशन है। 5.5 ट्रिलियन इस ईयर में हुए हैं और आज से 20 दिन पहले 4.8 थे और 4.8 से 5.5 ट्रिलियन है जो इंटरनल बोरोइंग है। ये सूरत हाल है। और बिजली का और गैस का जो सर्कुलर डेप्ट है वो भी 5.5-6 ट्रिलियन हो गया है। लास्ट में सर ये बता दें कि इस टाइम इलेक्ट्रिसिटी क्या सूरत हाल है बिजली की आपके शहर में, फैसलाबाद में, क्योंकि सनती शहर है, लाखों लोगों का कारोबार, लाखों लोगों का रोजगार मुंसलिक है, तो क्या सूरत हाल है? हुकूमत ने खुद कह के ट्रस्ट डेवलप करके लोगों को कहा था कि आप सोलर पे जाएं। लोगों ने अगर ह्यूज इन्वेस्टमेंट सोलर पे की है तो उनको खुदारा ना छेड़ें और बिजली जितनी रेट्स हैं हाइड्रल से बिजली पैदा करें। अगर हम वो कर लेंगे तो पाकिस्तान में लेबर सस्ती है, बिजली सस्ती हो गई और टेक्नोलॉजी, लोग बड़े ही हाईली क्वालिफाइड हैं, काम करने के माहिर हैं, तो हम बहुत जल्दी अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सजाद साहब। आपने देखा कि पॉलिसी का फुकदान है यहाँ पर भी। गवर्नमेंट की जानिब से सोलर को पहले बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ें की गई। पाकिस्तान में 3000 मेगावाट इस टाइम जो है बिजली सोलर से हासिल की जा रही है। 6000 मेगावाट की इस टाइम जो पैनल है जिसको सोलर प्लेट बोलते हैं वो पाकिस्तान में इंपोर्ट हो चुकी है। मतलब कि आने वाले कुछ सालों में 9 से 10,000 मेगावाट बिजली अब इस शोबे से हासिल कर रहे होंगे। बड़ी सस्ती बिजली है, लेकिन फिर वही पॉलिसी का फुकदान आ गया, वही टैक्सेस और वही मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, फैसलाबाद में एक वक्त था कि 2.5 लाख के करीब पावर लूम्स थी जो अब कम होकर तकरीबन 2.25 लाख के करीब रह चुकी हैं, बच चुकी हैं। ये हम एक पावर लूम में मौजूद हैं। देखें, ये जो कपड़ा बनता है जो आप और हम जेब तन करते हैं, आप पूरे पाकिस्तान में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, यहाँ से बैरून ममालिक में भी कपड़ा जो है वो एक्सपोर्ट होता है। हमारे साथ पावर लूम ऑनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन वहीद रामे साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। रामे साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। ये बताइएगा कि किसी दौर में ये इलाका लूमों का गढ़ होता था, अब बड़ी कम हो गई। बेशतर लूमें जब हम आए हमने देखा बंद पड़ी हुई हैं, ताले लगे हुए हैं, तो अब कितनी लूम्स हैं जो चल रही हैं? ये गुलाम अहमदाबाद का इलाका है जी। वैसे फैसलाबाद में तकरीबन 2.5 लाख लूम्स थी। ये गुज़श्ता 7-8 सालों में ना कम होते होते तो अब ये तकरीबन 2.25 लाख के करीब लूम्स रह गई हैं। पिछले 1.5 साल के अंदर हमारी 50,000 लूम्स जो स्क्रैप के अंदर ही बिक गई हैं। अच्छा। और हमारा इसमें 1.5 लाख डायरेक्ट वर्कर हमारे साथ था और उसके अलावा तकरीबन 70 से 75 हज़ार हमारा इनडायरेक्ट वर्कर था। हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स थे वो थे हमारे, और वो इस फैक्ट्रियों के बंद होने से तकरीबन 25 से 40 हज़ार लोग बेरोज़गार हो गए। अच्छा। और दर्जनों हमारे जो फैक्ट्री ओनर्स थे वो बैंकक्रप्ट हो गए, वो जो है उनके फैक्ट्रीज बंद हो गई। अच्छा, इसकी यूटिलाइजेशन पे तरह बात कर लेते हैं। जिस तरह ये कपड़ा बनता था, बता रहे हैं बड़ी तादाद में बनता था, पाकिस्तान में लोग इसको यूज़ करते थे, अब वो ज़रूरत पूरी कहाँ से हो रही है, कहाँ से आ रहा है इतना कपड़ा? देखिए जी, आबादी तो हमारी बढ़ रही है, हम 24 करोड़ लोगों का मुल्क है। इसके अलावा हमारा कपड़ा अफगानिस्तान भी जाता है, ठीक है, और दुबई वगैरह हर जगह, यूरोप भी जाता था, अमेरिका भी जाता था, सारी जगह जाता था। 1 करोड़ 20 लाख मीटर डेली की जो प्रोडक्शन है, ये बहुत बड़ी प्रोडक्शन थी। लेकिन अब जो कम होगी कि पाकिस्तान का जो आम बंदा है, अगर आप और मैं बात कर लें तो हम लोग शायद साल में या एक सीज़न के अंदर 10 कॉटन के सूट ले लेते होंगे, अब हम 5 लेते हैं। तो इस तरह लोगों ने अपनी वक्त के मुताबिक अपनी बाइंग कैपेसिटी कम होते होते उन्होंने अपने आप को उसके अंदर स्क्वीज़ कर लिया चीज़ों को। जो मेन इशू हमारी इंडस्ट्री का या पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का हुआ है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के तमाम सेगमेंट्स का, उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हुआ है। हमारी लूम इंडस्ट्री को तो जी महंगी बिजली का जो जिन है ना, इसने हमारी इंडस्ट्री को निगल लिया है। हमारी बिजली का रेट इस वक्त 65 रुपये से बढ़ के तकरीबन 65 से 67 रुपये जो है हमारे पर यूनिट बिजली का रेट है। अच्छा। तो इतनी महंगी बिजली के अंदर हम लोग तो सर्वाइव ही नहीं कर सके। तो उसका नतीजा आपने देखा कि हर तीसरी फैक्ट्री बंद है। हर फैक्ट्री जो चल रही थी ये 65-70% कैपेसिटी के ऊपर चल रही है, 100% अपने फुल थ्रॉटल पे ये इंडस्ट्री नहीं चल रही। अच्छा, यहाँ पर ये बात बताएं, जो आपका कंपटीशन है हमसाया ममालिक के साथ, जब आपने यूरोप जाना है, अमेरिका जाना है अपने प्रोडक्ट, अपना कपड़ा लेकर, और उन्होंने भी लेकर आना है, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन खासी कम है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है, तो उसका कितना असर पड़ा कि एक्सपोर्ट हमारी बहुत मुतासिर? जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं हमारे जो कंपेटिटर्स कंट्री थे, आप इंडिया की मिसाल ले लें, बांग्लादेश की मिसाल ले लें, ठीक है ना, तो इनकी एक्सपोर्ट्स जो है वो 35 से 37 बिलियन डॉलर्स है इस वक्त जो है बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स। तो उसकी हालांकि एक कॉटन का पौधा वहाँ पैदा नहीं होता, हम कॉटन ग्रो हो रहे हैं। हमारा इस वक्त 80 लाख बेल्स हमारी प्रोडक्शन हुई है, 1 करोड़ 35 लाख कॉटन बेल्स हमारी प्रोडक्शन रही है
जो पास्ट ईयर्स में, लेकिन ये पिछले 2 सालों में कम होते होते ये 60 लाख बेल्स पे आ गई। यानी कि किसी जगह के ऊपर ना प्लानिंग थी और ना ही कोई फोकसिंग थी। बॉटम लाइन आप ये बता रहे हैं कि पॉलिसी जो है ना, पॉलिसी वो एक बहुत बड़ा मसला है कि हुकूमत की जानिब से ऐसी कोई पॉलिसीज़ बनाई जाएँ ताकि सेक्टर जो है ग्रो करे। रामी साहब बहुत शुक्रिया। जिस तरह भी बात कर रहे थे कि वाइट गोल्ड है, पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है, बड़ी तादाद में यहाँ पर कॉटन होती है, उसमें हमने देखा बहुत सी नेग्लिजेंस। जो कॉटन बेल्ट के एरिया थे साउथ पंजाब के, वहाँ पे हमने जो है गन्ना उगाना शुरू कर दिया। मतलब हुकूमत की जानिब से कोई पॉलिसी वाजे नहीं की जाती है। किसानों से बात की हमने पिछले प्रोग्राम में, किसान रो रहे हैं। सनतकारों से बात करते हैं, वो रो रहे हैं। आज हम जनाब इधर आए हुए ताजरों के पास आए हुए हैं, वो रो रहे हैं। बस जिससे भी आप बात कर लें उनका यही मसला है कि हुकूमत की जानिब से जो पॉलिसी है वो ठीक तरीके से नहीं बनाई जा रही। अगर अच्छे तरीके से तमाम स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड करके कोई पॉलिसी बनेगी तो डेफिनेटली ये चीज़ें बेहतर होंगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, दिन ढल रहा है और हम पहुंचे हैं फैसलाबाद। फैसलाबाद का इलाका है गुलाम मोहम्मदाबाद। पावर लूम्स के हवाले से ये खासी वजह शोहरत रखता है। फैसलाबाद कपड़े की सनत के हवाले से खासा फेमस है, तो इसका ये इलाका है जहाँ पर कपड़ा बनता है। यहाँ पर बड़ी तादाद में पावर लूम्स थी, लेकिन एनर्जी क्राइसिस की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से और एनर्जी के जो प्राइस हैं वो खासे ज़्यादा होने की वजह से बड़ी तादाद में पावर लूम्स बंद हो चुकी हैं। यहाँ ज़रा मज़दूरों से बात करते हैं, जो लेबर यूनियन के लीडर्स हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस टाइम यहाँ पर क्या सूरत हाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। जिस इलाके में हम खड़े हैं यहाँ पर बड़ी तादाद में पावर लूम्स होती है जी, अब खासी कम हो गई है जी। ऐसे ही है, ये वजह ये है, ये अपना बिजली का बहुत बहरान है। प्राइस हाइक वजह है, कीमतें ज़्यादा वजह है कि लोड शेडिंग वजह है? नहीं, बिजली की प्राइस है। अच्छा, ये बिजली लोड शेडिंग की वजह होगा? नहीं, लोड शेडिंग की वजह कोई नहीं है, लोड शेडिंग नहीं है, लेकिन बिजली की प्राइस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बहरान है। मजदूर बहुत ज़्यादा फारग हो गया है। कितने कमा लेते हैं महीने में? महीने में बस इतना ही है, 25,000 20,000 20-25,000 जी। 40,000 35,000 घर का वो खर्चा जाता है। अच्छा, तो वो हम करे तो करे क्या करें। अच्छा, इतनी परेशानी होती है, यही मसला है। गुज़िश्ता 10 सालों में कितना फ़र्क पड़ा काम में? पहले कितना काम होता था, अब कितना कम हो गया, और आपके नज़दीक कम होने की बड़ी वजह क्या है? पहले तो काम बिल्कुल अच्छा था, मतलब कि सैलरी भी कम थी, गुजारा अच्छा होता था। अभी तो फ़िलहाल काम का ये है कि जो बंदा फ्री है उसको काम नहीं मिलता। अच्छा, काम की मतलब बहुत ज़्यादा बंदिश है, महंगाई तेज़ है और ज़्यादा आमदनी के दौरान भी घर का जो निज़ाम है ना वो ख़राब है, तो मतलब कि नहीं गुजारा हो रहा। पावर लूम्स बंद होने की वजह क्या है? क्या कह सकते हैं, ये तो हुकूमत बेहतर जानती है। बिजली की कुछ वजह है और कोई धागा जो है वो भी महंगा हुआ, बिजली की बहुत ज़्यादा महंगाई है। इस वजह से ना मतलब कि मालिक जो है काफ़ी मशीनें बंद कर चुके हैं, काफ़ी बंद हो गई, बहुत ज़्यादा बंद हो चुकी हैं, इतनी कि यहाँ पे जो भी मज़दूर हैं हमारे कारीगर, उनको काम भी नहीं मिलता। अगर किसी को काम से छुट्टी हो जाती है तो उसको काम नहीं मिलता। तकरीबन 26 साल हो गए मुझे यहाँ पर। 26 साल? 26 साल इस इलाके में, इसी सनत से मुंसलिक हुए? तो आपने तो इसका अरूज भी देखा होगा, इसका ज़वाल भी देखा होगा। अरूज तो जब आता है तो अरूज वो तो सिर्फ सनत का मालिक को फायदा होता है। अच्छा। मजदूर को कोई फायदा नहीं होता। मजदूर को तब फायदा होता है जब उसकी उजरत में थोड़ा सा इजाफा होता है, वो भी लड़ाई झगड़ा करके। वैसे नहीं, अगर आप लड़ाई झगड़ा करोगे तो आपकी उजरत में थोड़ा सा इजाफा होगा और उसमें आप मालिक की नज़र में बहुत गिर जाओगे। सोलर पे कितने लोग कन्वर्ट हुए यहाँ पे? सोलर का तकरीबन 85% हो गए हैं। वो तो चल रहा होगा, बेहतर चल रहा है। क्या करते हैं आप? मेहनत करते हैं जी। अपने बिजली महंगी है, गैस महंगा, बिल नहीं अदा होन है तो गुजारा नहीं होन रहा। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है जी। फैक्ट्री एरिया जड़ा भी कपड़ा सस्ता वा, सूत्र बहुत महंगा वा, वक्त नहीं गुजारा हो रहा। नाज़रीन, फैसलाबाद का इंडस्ट्रियल एरिया है और उसका एक चाय का ढाबा है। यहाँ पर वो VCR का जो दौर है वो आप देख सकते हैं, उसके मनाजिर, वो दौर मुझे याद आ रहा है। किस तरह लोग अपने काम काज से, अपनी जो शिफ्ट है उसे ख़त्म होने के बाद या चाय भी इंजॉय कर रहे हैं, इसके साथ साथ यहाँ पे टेलीविज़न लगा हुआ है वो भी देख रहे हैं। इन वर्कर से बात करते हैं जो अपनी शिफ्ट मुकम्मल करके यहाँ पर आए हैं। ये क्या समझते हैं जो पावर लूम
फैसलाबाद की इंडस्ट्री थी, उसकी ज़बू हाली की वजह क्या है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक है, पावर लूम का ही काम करते हैं? हाँ जी। लूम में ख़त्म होगी फैसलाबाद में? बिजली बहुत महंगी है। अच्छा, उन्हें सस्ती करो यार, मियाँ साहब ने कहो। अच्छा, ठीक है, बहुत परेशानी है गैस की तो बिजली की, मेहरबानी उन्होंने ये सस्ती करन यार, आवाम को सुकून होवे, आवाम खुशहाल होवे, रोजगार बढ़े, लोग कमा कारा ते लगन। अब तो जो हालात है ना सर, मजदूर पिस रहा है, उसका कोई परेशान हाल नहीं। जो मैनुअल मशीनरी थी वो तकरीबन स्क्रैप में चली गई है। अच्छा, वो तो टूट गई है। अब जो जदीद मशीनरी है जिसको हम जदीद कह रहे हैं, वो भी दरअसल कदीम है यूरोप के लिहाज से। अच्छा, हमारे लिए वो जदीद है, लेकिन उस जदीद मशीनरी में एक वर्कर को 1000 रुपया दिहाड़ी दे रहे हैं। 1000 रुपये में एक आदमी पेट भर कर 3 टाइम खाना खाए, 700-800 रुपया खर्चा आता है। 300 में अब वो कैसे अपना फैमिली का गुजारा कैसे करेगा? गवर्नमेंट ने बेलगाम छोड़ा हुआ है। गवर्नमेंट कोई पूछ भी नहीं रही कि वर्कर मजदूर आदमी ये भाई खड़ा है, ये भाई ये किस तरह गुजारा करे। जो है इधर का ओनर, फैक्ट्री का मालिक है, कारोबारी आदमी है, उसका सिर्फ यही मकसद है कि मैंने कमाना है, दिन रात कमाना है, बस। नई मशीन मजदूर का, वर्कर का कोई नहीं सोच रहा। वर्कर का कोई सोच भी ना मालिक सोच रहा है ना हुकूमत। असूली तौर पर हुकूमत को सोचना चाहिए, उनको रिलीफ मिले, उनका डेली के हिसाब से। जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, बिजली बहुत महंगी करी जाते हैं, ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਤੇ। अच्छा, ਸਾਨੂੰ ਬਚਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ, यही वजह है ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਫਰਾਦ। तो जो लोग यहाँ पे बेरोजगार हुए लूम बंद होने की वजह से, उन्होंने फिर उनका जरिया माश क्या बना, क्या करते हैं वो लोग? ਬਸ ਉਹ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਇਸ਼ਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, 2 ਟਾਈਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਵਾ। आएंगे यार हम। कितनी लूज पहले थी, कितनी कम हो गई? तकरीबन आधे से ज़्यादा ना एरिया यहाँ से खाली हो गया है। रोज़ ही मतलब कि काफ़ी ज़्यादा लूमें हैं जो यहाँ से ना टूट के कबाड़ में चली जाती हैं, कबाड़ में जा रही हैं। अच्छा। तो इसकी वजह यही है कि बिजली के रेट बहुत ज़्यादा हैं, तो मज़दूर का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो इनको चाहिए कि मज़दूर का रेट है वो पूरा देना चाहिए। और बिजली है ना, जो कम से कम बिजली बहुत ज़्यादा रेट से हो गए बिजली, इसी वजह से ना लूम जो है, पावर लूम्स, वो ख़त्म होती जा रही है। आपका भी काम मुतासिर हुआ है? जब वर्कर कम हो गए तो आपको वर्कर कम हो तो काम तो भी कम होना ही है ना। आज इस सड़क यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही के दौरान पे रोटी पूरी होती है इस टाइम। अच्छा, टाइम रोटी इतनी महंगाई हुई है, रोटी पूरी करते हैं, रात दिन मरते हैं। 6000 रुपया बनता है। अच्छा, हफ्ते का 6000? हाँ जी। 24,000 रुपये महीना? हाँ जी, मगर 3 बच्चे खाने वाले, किराए पे रहते हैं, बहुत औखा गुजारा होता है। इसकी जो पावर लूम इंडस्ट्री भी तबाह हुई, महंगाई भी होगी, वजह क्या है? वजह ये बत्ती महंगी होगी, माल का सन बचना, कोई इन्हें लूमा बेची आ रहे हैं। साड़ी कोई किड़े हथे पिलसन लगनी है, काम करते हैं, अगले का रखते हैं, नहीं काम करने के बाहर करते हैं। अरे काम करना करो, जाओ अपने घर। नाज़रीन, ये आपने मजदूर का हाल सुन लिया, देख लिया कि इसका क्या हाल ज़िंदगी है। और हम देखें कि कॉटेज इंडस्ट्री हो, जो घरों में चलती थी छोटी इंडस्ट्री, या बड़े पैमाने पे चलने वाली इंडस्ट्रीज़ हों, सनतें हों, सब में ही हालात ख़राब हैं। बड़ा सनतकार भी परेशान है, ये मज़दूर भी परेशान है। हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि बिजली की कीमतें सस्ती करें, पॉलिसीज़ ऐसी बनाएं ताकि मुल्क की इकॉनमी ग्रो करे, यहाँ पर जो वर्कर हैं उसके मेयार ज़िंदगी बुलंद हो सके। बहुत सी बातें की जाती हैं, हर गवर्नमेंट आती है, मुख्तलिफ दावे किए जाते हैं, लेकिन ग्राउंड पर सूरत हाल क्या है वो आज आपने देख ली। प्रोग्राम हम आवाज़ से फैसलाबाद से हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।